कटनी के रेलवे डीजल रेल शेड के सामने रेलवे कर्मचारियों ने रेलवे के निजीकरण के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। NFIR WCRMS के आह्वान पर जबलपुर मंडल में आज TRS शेड में निजीकरण के खिलाफ एवं ठेकेदारी के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों की DADR की 3 किस्त रोकने की सरकार का तानाशाही निर्णय, नाइट ड्यूटी की सीलिंग के विरोध, स्टेशन मास्टर की ड्यूटी रोस्टर में छेड़छाड़ के विरोध में रेल कर्मचारियों को जागृत करने के लिए कटनी के डीजल शेड के सामने सभा का आयोजन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में रेलवे कर्मचारी संघ पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के खिलाफ ये लड़ाई प्रत्येक रेल कर्मचारी की ही नहीं, देश के आम लोगों की लड़ाई है। इस अवसर पर भारी संख्या में रेल कर्मचारियों की उपस्थिति रही। क्या है कि जो भारत सरकार है, इसने एक निश्चय कर लिया है कि हम हर भारतीय संस्थान को प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे। ऐसा प्राइवेट संस्थानों के संचालकों में क्या है जो हमारी सरकार नहीं कर सकती है? या तो ये लोग उनसे अक्षम हैं। कोई भी संस्थान चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति होना अति आवश्यक है। तो हमारे राष्ट्रीय NFIR है, उसके कार्यकारी अध्यक्ष हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं RP भटनागर जी, जो हमेशा रेल मजदूरों के संगठनों के लिए हमेशा काम करते हैं। उन्होंने एक आह्वान दिया है कि सरकार से जो इतनी वार्ताएं हुई हैं, उनकी मजदूरों की मांग को लेकर के, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कहा कि हमारे रेलवे फायदे में चल रही है। और भारतीय सरकार का जो रेल को लेकर के एक उद्देश्य था, वो उद्देश्य ये था कि इसको बेनिफिट में नहीं बल्कि एक समाज सेवा के लिए चलाया गया था। भारतीय जो अपनी यात्री रेलवे है, इसको निश्चित किया गया था कि भारत सरकार अपने बजट से इसको सब्सिडी देगी। अब ये सरकार जब से आई है, इसने निश्चय कर लिया है कि हम कोई भी सब्सिडी, इसका बजट खत्म कर दिया और रेलवे को चलाने के लिए हम दूसरे बनाए स्ट्रक्चर, जो रेल मजदूरों ने इतनी दिन रात मेहनत करके इसको खड़ा किया है, अब ये बनाए स्ट्रक्चर कहते हैं कि हम दूसरे लोगों को सब प्राइवेट चलाएंगे। आखिर क्यों चलाना चाहते हैं आप प्राइवेट? जब रेलवे मजदूर दिन रात मेहनत करता है, काम कर रहा है और रेलवे से आपको किसी प्रकार का घाटा भी नहीं है। आप जो दिखाना चाहते हो वो एक्चुअली गलत आंकड़े देकर के आप दिखाते हो। दूसरा, आप किराया नहीं बढ़ाते हो। जब कोई प्राइवेट संस्थान को आप दोगे तो किराया बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो आप, यदि आपको लगता है ऐसा, तो आप एक जो भी उचित हो और आपके संस्थान के हिसाब से सही हो, उतना आप किराया बढ़ा सकते हैं। किसी को देने में मेरी समझ में आज के समय में परेशानियां नहीं है। लोग सुविधाएं चाहते हैं, किराए के खिलाफ कोई नहीं रहता है। इसीलिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री RP भटनागर जी, हमारे जोनल महासचिव अशोक शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष SN शुक्ला जी, उनके आह्वान पर रेलवे कर्मचारियों ने एक निश्चय किया है, हमारे जो नृत्य है, कि हम 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। उसी तर्ज पर हमारी रेलवे यूनियन 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में एक विरोध सप्ताह मनाएगी, जिसमें एक नारा दिया जाएगा कि ठेकेदारों रेल छोड़ो, और उसी के अनुसार हम लोग अपना एक जो विरोध सप्ताह है उसको मना रहे हैं कि भारतीय रेलवे में किसी भी कीमत पर हम रेलवे प्रथा लागू नहीं होने देंगे। उसके लिए रेलवे मजदूर संघों को जो भी करना हो वो हम जिस हद तक भी जाना होगा उस हद तक जाएंगे। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो चक्का जाम भी होगा, पूरी हड़ताल भी होगी, रेल बंद होगी। इसी के मंशा अनुसार हम लोग एक अपना पूरा संगठन से उनको जो गेट में मीटिंगें हम लोग कर रहे हैं, रेल कर्मचारियों को सजग और जागरूक कर रहे हैं, उनको आह्वान कर रहे हैं कि यदि जरूरत पड़ती है तो हमें रेल का चक्का जाम करना होगा। उसी के सप्ताह में हम लोग ये मना रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये जिले स्तर में लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, जिले स्तर की नहीं है। एक्चुअली भारतीय रेल में हमारे जो 17 जोन हैं पूरे भारतीय रेल में और 60 मंडल हैं, उनमें सारे संस्थानों में जो भारत रेल को प्रतिनिधित्व करती हैं 10 संगठन है उसमें सारे के सारे संगठन मिलकर के इसका विरोध अलग अलग तरीके से अभी कर रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो सभी संगठन एक होंगे और रेल का चक्का जाम करेंगे। एक्चुअली ये जिला और उसमें नहीं चलती है, डिवीजन में चलती है रेलवे जोन और डिवीजन में चलती है। इसलिए भारतीय रेल में 17 जोन है, टोटल 60 डिवीजन है, और उसमें सभी जोनों में पूरे भारतीय रेल में ये 9 अगस्त से 15 अगस्त तक
एक ठेकेदार भगाओ, रेल बचाओ, और रेल को बचाना है तो देश भी बचेगा हमारा, क्योंकि पूरे विश्व में अपना रेल संगठन है जो वो दूसरे नंबर का है। और इतना संगठन सभी लोगों को इसमें एक्चुअली में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सभी को एक सहायता के रूप में अपना रेलवे चलता है, उसको हमें बनाए रखना है। हम तो बल्कि सभी लोगों से कहते हैं, क्योंकि रेलवे में जब से सरकार आई 6 साल से इसने नौकरियां देना बंद कर दिया। नहीं, कम से कम लाखों कर्मचारियों की नौकरी, बच्चों की नौकरी लगती थी। आज वो दर दर को भटक रहे बेरोजगार हैं, क्योंकि संस्थान में नौकरी नहीं मिलेगी तो सारे देश के बच्चे जाएंगे कहाँ। ये रेलवे का मतलब नहीं है, ये हमारे सारे देश के लोगों की एक चिंता करने की बात है। और रेलवे पूरा हम लोग चाहते हैं कि हर जनमानस, चाहे वो सिविल का नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक की लड़ाई है ये। और वो यदि अभी नहीं लड़ता है, क्योंकि मेन क्या है, अपने यहाँ जो लोग हैं वो वोट देने के बाद किसी भी जन प्रतिनिधि से बात नहीं करते, न पूछते हैं। चाहे तो अस्पतालों की हालत देख लो, शिक्षा की हालत देख लो, कोई भी संस्थान हो, यदि आप उनसे बात नहीं करोगे तो हमारा सभी से आग्रह है, जो भी हमारे नागरिक हैं, कि कृपया आप अभी जागिए और अपने जनप्रतिनिधियों से पूछिए कि हमने आपको किस लिए चुना है। इनकी सुख सुविधाओं में तो कोई कटौती है नहीं, लेकिन भुगतता कौन है? हम और आप। आपके एक पत्रकार बंधु अभी कोरोना से शायद सुना होगा आपने, बनारस में उनको बेड नहीं मिला अस्पताल में। सोचिए आप, ये व्यवस्थाएं कैसे सुधरेंगी? तो इनके लिए हमें लड़ना होगा। इसलिए हम सभी से आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि कृपया आप इसमें अभी जागने की जरूरत है, और आप जाग करके कम से कम अपने देशी संस्थानों को बचाएं, सरकार की नीतियों के जो खिलाफ आवाज उठाएं और एकजुट हों, और हमारे इसी के साथ कि देश बचाओ, रेल बचाओ और ठेकेदारों को रेल से दूर भगाओ, यह नारा है। और यह नारे के साथ जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम केसी रजक है, हम यहाँ WCRMS कटनी शाखा के अध्यक्ष हैं, और हमारे माननीय SN शुक्ला जी मंडल अध्यक्ष हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।